अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक पे बात करनी है। फर्स्ट हमारा टॉपिक ये है कि सीएम लैपटॉप स्कीम का जो सेकंड फेज़ ओपन हो चुका है, हमने इसमें अप्लाई भी कर लिया है। मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से सिखा दी थी। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर लिया है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनका जो अप्लाई हुआ है, उनकी जो एप्लीकेशन है वो सिलेक्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है या अभी वेरीफाई नहीं हुई है, पेंडिंग है। मीन के एप्लीकेशन स्टेटस वो अपना कैसे चेक कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं इजीली। एंड सेकंड चीज़ जो हम देखेंगे वो ये होगी कि वीयू के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर फ़र्ज़ करें वो सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनको लैपटॉप कैसे मिलेगा। यानी देखा जाए तो सेरेमनी ओपन होती है, वहाँ पे जो सीएम साहिबा हैं वो खुद लैपटॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपका नेम आ गया है, तो आप लोगों को सिलेक्ट कैसे जो लैपटॉप है सॉरी वो कैसे मिलेगा? क्या आप लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, क्योंकि वीयू का जो हेड ऑफ़िस है वो इस्लामाबाद में है। तो अगर सेरेमनी फ़र्ज़ करें इस्लामाबाद में होती है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर हमारे जो कैंपसेज़ हैं तो वहाँ पे लैपटॉप वो आ जाएगा, हमें वहाँ से मिल जाएगा ईज़िली। मीन कि ये बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में मौजूद है। एंड सेकंड जो थर्ड सॉरी चीज़ है वो ये है कि लैपटॉप कब मिलेगा। तो हमने सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन देख लेना है। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना है। स्टेटस चेक करने के लिए आप लोगों ने सिंपल गूगल क्रोम पे लिख देना है सीएम लैपटॉप स्कीम 2026 है। तो ये आप लोगों के पास फर्स्ट लिंक जो है वो ओपन हो गया है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद तो आपका अकाउंट जो है पहले बनना हुआ, यानी कि आप लोगों ने अप्लाई तो किया हुआ पहले, तो आपने जस्ट आप साइन इन करना है। यानी अगर जिस स्टूडेंट ने अभी अप्लाई नहीं किया, मीन के अभी उसने कोई चीज़ नहीं बनाई, अपना अकाउंट नहीं बनाया, रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो साइन अप करेगा। साइन अप करने के लिए सारा कुछ वो जो रिक्वायर है यहाँ पे इंटर करेगा, जो मैंने आपको सिखाया था पिछली वीडियो में। लेकिन आपने जस्ट अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना है। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ऑलरेडी यू हैव एन अकाउंट साइन इन। यानी अगर आपका ऑलरेडी कोई अकाउंट है तो यहाँ पे साइन इन करें। तो हमने साइन इन पे क्लिक कर देना है। मीन कि हमने अकाउंट बनाया था, हमने सारा कुछ दे के अपना अकाउंट बनाया हुआ है, हमने जस्ट साइन इन करना है अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे अपना जो CNIC नंबर है वो आपने इंटर करना है। ठीक है, CNIC नंबर इंटर करना है, जो आपका खुद का CNIC नंबर है, जो आपने सीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करते वक्त इंटर किया था। सेकंड आपने पासवर्ड भी इंटर किया था, यानी जब आप रजिस्टर हुए थे ना तो आपने एक पासवर्ड सेट किया था। ठीक है, आपने वो पासवर्ड यहाँ पे इंटर करना है। फ़र्ज़ करें अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं, ठीक है, यानी अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है कि आपने कौन सा पासवर्ड इंटर किया था, तो आपने सिंपल फॉरगेट पासवर्ड यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे आपने क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद आप अपना CNIC नंबर इंटर करें, एंड जो एक कैप्चा दिया है उन्होंने ये आपने इंटर करना है। एक बार इंटर करेंगे तो वो आपको इनवैलिड कह देंगे, दूसरी बार फिर आपसे मांगेंगे, फिर आपने अपना CNIC एंटर करना है, आपने कैप्चा एंटर करना है, तीसरी बार फिर वो मांगेंगे। यानी 3 बार आपसे आपका CNIC और इंटर कैप्चा जो है ये मांगेंगे, और आपने ये दे के सबमिट कर देना है। तो फिर आपको वो एक न्यू पासवर्ड दे देंगे आपके जीमेल पे। ठीक है, आप जैसे अपना जीमेल अकाउंट ओपन करेंगे, वहाँ पे आपको एक मेल आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि सीएम लैपटॉप स्कीम है, उसका जो OTP है, ठीक है, वो ये है। तो आप ये OTP जो है आपको आपने वहाँ से उठाना है। ठीक है, जो भी डिजिट होगा 4 डिजिट होंगे, ठीक है, उन डिजिट्स को यहाँ पे आपने इंटर करना है, यानी फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके। तो आप वहाँ पे अपना CNIC एंड जो OTP है वो इंटर करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे एंड सबमिट करेंगे। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो खुल जाएगा न्यू पासवर्ड को क्रिएट करने का। तो आप न्यू पासवर्ड क्रिएट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया डन। तो अब ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आप अपना जो है पासवर्ड नहीं भूले हैं, आपको याद है आपका पासवर्ड, ठीक है, तो फिर तो सिंपल सा प्रोसेस है, फिर ये दरमियान वाला प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपना पासवर्ड याद है तो सिंपल आपने वो पासवर्ड इंटर करना है, अपना CNIC इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपने कैप्चा एंटर करना है एंड देन साइन इन कर देना है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, जब आप फर्स्ट साइन इन करेंगे तो आपको इनवैलिड बोलेंगे, फिर आप सेकंड बार दोबारा एंटर करें, फिर आपको इनवैलिड बोलेंगे, थर्ड बार आपने फिर एंटर करना है, फिर आपको वो जो है वो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, 3 बार वो मांगते हैं। अगर वो फर्स्ट बार इनवैलिड बोल रहे हैं, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट जो है एंटर की है, लेकिन फिर वो इनवैलिड बोल रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है कि पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। ये ऐसा ही होता है, मैंने 3 बार ट्राई किया, 3 बार ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने 3 बार ही अपना CNIC पासवर्ड कैप्चा एंटर करना है एंड सबमिट करते जाना है। और जैसे ही आप थर्ड बार करेंगे तो आपका
एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा आपके पास। फर्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन नेम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। सेकंड यहाँ पे जिस डेट को मैंने रजिस्टर हुई थी, मैं क्रिएट किया था मैंने अकाउंट, वो ओपन होगी। एंड देन यहाँ पे आपको स्टेटस पेंडिंग दिखना स्टार्ट हो रहा है। और ये जो एक्शन है, ये हमारी जो डॉक्यूमेंट्स हमने पीएम लैपटॉप स्कीम में अप्लाई करते वक्त इंटर की थी, जितनी भी अपनी इन्फॉर्मेशन इंटर की थी इस डॉक्यूमेंट्स में होंगी। ये डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जो जीमेल है जो आपने एंटर किया था, वहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट आपको मेल की सूरत में वसूल हो चुकी होंगी। तो अब यहाँ पे स्टेटस जो है पेंडिंग आ रहा है। फ़र्ज़ करें अगर आप ये स्टेटस जो है ना, इसकी 4 कंडीशन है। या तो ये पेंडिंग नज़र आ रहा होता है, या वेरीफाइड, या फिर नॉट वेरीफाइड, एंड देन जो सिलेक्टेड। जब ये पेंडिंग आ रहा होता है ना, तो इसका मतलब है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का जो फोकल पर्सन है, ठीक है, फोकल पर्सन जो है हमारे इंस्टीट्यूशन का। अब ये फोकल पर्सन क्या होता है? फोकल पर्सन होता है कि हर अदारे, हर ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी, स्कूल्स का एक ना बंदा होता है, या फिर उसकी टीम भी हो सकती है। तो वो स्पेशल इस काम के लिए रखे होते हैं कि स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकें। यानी अगर कोई किसी भी टाइप की कोई स्कॉलरशिप आती है, कुछ भी होता है, या जब एडमिशन वगैरह होते हैं, तो उस वक्त वो हमारी वेरिफिकेशन करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स की। तो पेंडिंग जब आ रहा होता है लिखा हमारा जो स्टेटस, तो इसका मतलब है कि फोकल पर्सन ने अभी तक हमारा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक नहीं की। हमने जैसी सबमिट की थी ये बिल्कुल वैसे की वैसी ही पड़ी हैं, ठीक है, यानी अभी तक इसको किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर आपके स्टेटस में वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फोकल पर्सन ने आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स थी, आपकी इन्फॉर्मेशन थी, वो उसने देख ली है और आपको अप्रूव कर दी है, ठीक है। मीन के आपकी इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट थी, उसने वेरीफाई कर दी है। अभी आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं लेकिन वेरीफाई हो गए हैं। नॉट वेरीफाइड जब लिखा आ रहा हो ना, ये थर्ड पार्ट, तो इसका मतलब है कि आपने आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने दी थी, या तो उनमें से कोई चीज़ इनकरेक्ट थी, या डॉक्यूमेंट मिसिंग थी, यानी कुछ गलत चीज़ आपने ऐड की, या आप एलिजिबल नहीं थे लेकिन फिर भी आपने अपना जो अप्लाई किया है, तो फिर ये नॉट वेरीफाइड आ गया, यानी फोकल पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। अब आपको लैपटॉप नहीं मिल सकता। और जब सिलेक्टेड लिखा आ जाए, तो मीन फिर क्या, फोकल पर्सन ने आपको सिलेक्ट कर दिया है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुकी है और आपको लैपटॉप मिलेगा ही, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं। तो अब आप देखें क्या बनता है। इतनी ज़्यादा जो है लोगों ने अप्लाई किया, मे भी हम मोस्टली स्टूडेंट जो थे एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने भी अप्लाई किया है। तो अब देखते हैं अब क्या बनता है। एलिजिबल नहीं भी थे, इतने जो एप्लीकेशन थी, मे भी उन्होंने अच्छे से चेक ना की हो। अगर ना की हो तो फिर आप लोगों का नेम भी आ सकता है। अभी तक कोई कुछ नहीं कह सकता। तो इसकी लास्ट डेट 28 फेब है। तो अभी देखते हैं, अभी तो स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोग अपना एप्लीकेशन स्टेटस इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब जो मैं सेकंड चीज़ आप लोगों को बता रही थी वो ये थी कि लैपटॉप हमें किस तरह से मिलेगा। देखा जाए तो इस्लामाबाद में वीजू का हेड ऑफिस है, तो अगर कोई सेरेमनी वगैरह हुई तो हम क्या इस्लामाबाद में जाके लैपटॉप जो है वसूल कर सकेंगे, या फिर हमारे जो कैंपसेस है वहाँ पे आएगा। तो अभी ये कुछ नहीं, अनाउंस ही नहीं हुआ अभी तक। जो है इसकी स्टार्ट है, इसमें अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है, जो 28 फेब तक ओपन रहेगा। 28 जो फेब है उस दिन इसकी लास्ट डेट है। एंड देन फिर दोबारा कोई अनाउंसमेंट आएगी लैपटॉप के डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग, तब हमें पता चलेगा। तो स्टूडेंट जो कमेंट्स कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, तो इतने बेसब्रे ना बने, अभी वेट करें। अभी इसके अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ नहीं आई। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आएगी मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दूँगी। और अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो हमारा जो वीजू का है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा हेड ऑफिस में। हमारे जो कैंपसेस हैं वहाँ पे लैपटॉप आएंगे, हम वहाँ से इजीली गेन कर सकेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं। हम सब कुछ ऑनलाइन ही करते हैं, ना कि हम फिजिकल किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। तो लैपटॉप हमें इस तरह से ही मिलेंगे। और तीसरी बात जो मैंने बताई थी कि लैपटॉप कब मिलेगा, तो ये भी हमें जो लास्ट डेट है उसके बाद ही पता चलेगा। 28 फेब के बाद ही पता चलेगा, फिर ही कोई अनाउंसमेंट आएगी। अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई, वो जस्ट और जस्ट अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट है। तो आप अप्लाई कर दें। अगर अप्लाई नहीं किया, मैंने वीडियो अच्छे से बना के डिटेल में बता दिया, वहाँ वो देख के हेल्प गेन कर सकते हैं। और अप्लाई कर दिया है तो आपको स्टेटस देखना है, तो आप इस तरीके से अच्छे से स्टेटस देख सकते हैं। जस्ट अपना CNIC पासवर्ड इंटर करें, कैप्चा एंटर करें 3 बार, और 3 बार के बाद ये आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको सेट कर लें, ठीक है। और अगर पासवर्ड सेट करना नहीं आ रहा, कोई मुश्किल हो रही है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। और आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह मेरी सारी समझ आ गई होगी। और अगर कहीं भी कोई चीज़ मिसिंग है, समझ ना आ रही हो, कोई चीज़ और आपको चाहिए हो, तो आप लोग बिला चीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। जाते हुए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।